भारत की आपत्तियों के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त नेवी एक्सरसाइज रद्द कर दिया है। यह अभ्यास त्रिंकोमाली के पास होना था, जहां भारत एनर्जी सेंटर विकसित कर रहा है। इसे देखते हुए कोलंबो में भारतीय हाई कमीशन ने श्रीलंका को भारत की चिंताओं से अवगत करा दिया था। इसके पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला जनरल असीम मुनीर ने एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों के कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला। इस दौरान उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के टू नेशन थ्योरी के पर भी जमकर झूठ बोला। इस भाषण में मुल्ला जनरल मुनीर आर्मी चीफ की जगह किसी कट्टरपंथी मुल्ला मौलाना की तरह तकरीर करते नजर आए। आइए जानते हैं पूरी खबर। भारत की ओर से कंसर्न जताने के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ अपने नेवी एक्सरसाइज को रद्द कर दिया। दोनों देशों का यह जॉइंट एक्सरसाइज रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीलंका के त्रिंकोमाली पोर्ट के पास होना था। त्रिंकोमाली पोर्ट सिटी है, यहां भारत की मदद से एक एनर्जी सेंटर बनाया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की नेवी के इस पोर्ट के पास एक्सरसाइज से भारत को आपत्ति थी। भारत ने अपनी कंसर्न श्रीलंका के सामने रखी। इस पर श्रीलंका ने पाकिस्तान के विरोध के बावजूद एक्सरसाइज को कैंसिल करने का फैसला लिया। रिपोर्ट के मुताबिक घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया है कि यह एक्सरसाइज पीएम नरेंद्र मोदी की इस महीने के शुरू में हुए श्रीलंका दौरे से ठीक पहले होना था। इस यात्रा में भारत और श्रीलंका ने एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था। इसके साथ ही भारत, श्रीलंका और यूएई के बीच त्रिंकोमाली में एनर्जी सेंटर बनाने के लिए एक समझौता हुआ था, जिसमें एक पाइपलाइन भी शामिल है। पाकिस्तान की भारत को उकसाने की कोशिश। पाकिस्तान का श्रीलंका में त्रिंकोमाली पोर्ट के पास एक्सरसाइज करने का प्रस्ताव भारत को उकसाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। यह घटनाक्रम तब हुआ जब श्रीलंका ने विदेशी रिसर्च शिप के आने पर 1 साल के लिए रोक लगाई है। यह रोक चीन के सर्विलांस शिप्स की गतिविधियों की वजह से लगाई गई थी। चीन और पाकिस्तान का एशिया में गठजोड़ पुराना है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की नेवी के अभ्यास के लिए त्रिंकोमाली आने की सूचना मिलते ही भारत ने कोलंबो स्थित हाई कमीशन के जरिए श्रीलंका सरकार से बात कर इसे रोकने को कहा। श्रीलंका को एक्सरसाइज से पीछे हटने पर पाकिस्तान के विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पाकिस्तान की ओर से कड़े विरोध के बावजूद श्रीलंका ने एक्सरसाइज को रद्द कर दिया। इस पूरे मामले पर भारतीय अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की है। इस एक्सरसाइज के लिए क्या तारीखें तय हुई थीं, इसका भी पता नहीं चल सका है। ये जानकारी जरूर सामने आई है कि पाकिस्तान का एक युद्धपोत पीएनएस असलात फरवरी और मार्च में कोलंबो पोर्ट आया था। पीएनएस असलात ने कोलंबो के पास श्रीलंका के एक शिप के साथ पैसेक्स एक्सरसाइज किया था, जो कम्युनिकेशन और रणनीति पर आधारित था। भारत के इस एक्सरसाइज पर ऑब्जेक्शन लेने का कारण यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत और हिंदू धर्म को लेकर जहर उगला था। उन्होंने एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए एक आर्मी चीफ से अलग किसी मुल्ला मौलाना की तरह तकरीर की। उनके भाषण का लब्बो-लुआब इस्लाम, कलमा और मक्का मदीना रहे। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में जनरल मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस में जमकर धार्मिक तकरीरें की। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान के सभी बड़े नेता मौजूद थे। खुद को बताया हिंदुओं से अलग। मुल्ला जनरल मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को आपको जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी न भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव एरिया में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग है। यह टू नेशन थ्योरी की नींव थी, जिसे डाला गया था। हम 2 देश हैं, हम एक देश नहीं हैं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी कैसे रक्षा करना है। मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान की कहानी याद रखने की अपील की। उन्होंने कहा, ब्रदर्स सिस्टर्स, पाकिस्तान की इस कहानी को कभी भूलना मत। इसे अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाएगा, जिससे वह पाकिस्तान के साथ अपने जुड़ाव को महसूस कर सके। यह कभी कमजोर न हो, चाहे यह तीसरी पीढ़ी हो, चौथी पीढ़ी हो या फिर 5वीं पीढ़ी। वे जाने कि पाकिस्तान उनके लिए क्या है। मुल्ला जनरल ने इसके अलावा कश्मीर पर भी मुंह से जहर उगला।